Good morning guys, my name is Bala and I'm from FoolsDen.com, your complete online coaching partner for CLAT, BBA, BCom entrance exams and hotel management. And this video is on the differences between IPC and CrPC. So let's get started. So both IPC and CrPC ये दोनों ही लॉज इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक हिस्सा है. ओके अब इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम जनरली दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं. एक होता है सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ. सो आईपीसी इज अ पार्ट ऑफ द सब्सटैंटिव लॉ एंड सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ. एंड अब हम पहले बात करेंगे आईपीसी की. सो आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन पीनल कोड. उसे पूरी तरह से इंडियन पीनल कोड 1860 भी कहा जाता है. ओके जो कि उसका ईयर ऑफ एनैक्टमेंट था. सो इंडियन पीनल कोड 1860 में क्या है? इंडियन पीनल कोड 1860 इज नथिंग बट अ सेट ऑफ लॉज. ओके अ सेट ऑफ लॉज जिसमें इंडिया में होने वाले सारे क्राइम्स एंड उनसे रिलेटेड जो पनिशमेंट्स होते हैं इनका डेफिनेशन दिया गया है. आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं जो कि 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं और ये एक एक चैप्टर अलग अलग तरह के क्राइम्स को डिफाइन करता है, उनके पनिशमेंट्स को डिफाइन करता है. राइट जैसे कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो है वो इंट्रोडक्शन एंड जनरल डिफेंसेस पे हैं. जैसे जैसे आप आगे जाएंगे कैटेगराइजेशन किया हुआ है अलग अलग क्राइम्स का. जैसे कि देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो कि क्राइम्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी से डील करते हैं. ओके जैसे कि मर्डर, रेप, असॉल्ट. ओके ऑल दीज आर क्राइम्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी. देन फिर आप आगे जाएंगे तो देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो कि क्राइम्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से डील करते हैं. तो क्राइम्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जैसे कि थेफ्ट हो गया, डेकॉइटी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, चीटिंग. ओके ऑल दीज आर क्राइम्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. ओके तो इस तरीके से जो अलग अलग तरीके के क्राइम्स होते हैं उनको इन 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और इन डिटेल टोटल 511 सेक्शंस में इनके बारे में बताया गया है. और आइए अब हम देखते हैं कि आईपीसी को इतने सारे सेक्शंस में डिवाइड करके एक एक क्राइम को अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत क्यों है. देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक क्राइम होता है तो ये क्लैरिटी नहीं होता है कि बेसिकली क्या क्राइम हुआ है. ओके व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दैट क्राइम. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज जिसमें एक घर के अंदर 5 लोग घुसे. ओके विद गन्स. तो 5 लोग एक घर के अंदर गए और वहां पे एक आदमी के सिर पर गन रख के उन्होंने उससे बहुत सारा ज्वेलरी और पैसे लेकर भाग गए. और पेपर में अगले दिन छपता है कि 5 लोगों ने इस आदमी को लूटा. ओके सो लेट मी टेल यू कि एक्चुअली ये जो हुआ है ये लूट ही नहीं है, इसे टेक्निकली डकैती या डेकॉइटी कहा जाता है. ओके सो आईपीसी में लूट का मतलब होता है रॉबरी और जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर एक रॉबरी को कमिट करते हैं तो उसे डेकॉइटी कहा जाता है टेक्निकली. सिमिलरली एक और रीसेंट न्यूज़पेपर का केस है जिसमें एक आदमी ने एक यंग कपल, एक लड़का और लड़की पार्क में बैठ के बात कर रहे थे, उनका वीडियो बना लिया एंड देन घर जाकर उन्हें फोन करके ब्लैकमेल करके उनसे काफी सारे पैसे ले लिए. तो न्यूज़पेपर में छपा कि इस आदमी ने इस यंग कपल को लूटा. ऑलराइट जबकि टेक्निकली ये लूट नहीं है, इसे आईपीसी में जबरन वसूली दैट इज एक्सटॉर्शन के अंदर रखा जाता है. ओके सो लूट मतलब रॉबरी और यहां जो हुआ है ये रॉबरी नहीं है, दिस वाज एन एक्सटॉर्शन. नाउ व्हाई एक्सटॉर्शन? क्योंकि टेक्निकली आईपीसी बोलता है कि रॉबरी के लिए आपका डायरेक्ट प्रेजेंस होना जरूरी है. मतलब जो अक्यूज्ड है उसका विक्टिम के साथ डायरेक्ट प्रेजेंस होना चाहिए जब वो एक्ट हुआ. ऑल्सो देयर शुड बी एन इमीडिएट थ्रेट ऑफ इंजुरी. ठीक है तो देखिए यहां पे उसने फोन करके उनको डराया कि मैं आपके वीडियोस या इस पिक्चर को आपके पेरेंट्स तक लीक कर दूंगा. यहां पे इमीडिएट थ्रेट ऑफ इंजरी नहीं है तो ये एक्सटॉर्शन के अंदर आएगा, ना कि रॉबरी के अंदर. सिमिलरली अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अरे वो बंदा 400 बीसी के केस में अंदर चला गया. क्या आपने कभी सोचा है कि ये 400 बीसी क्या होता है? ये 400 बीसी इज नथिंग बट ये आईपीसी का एक सेक्शन है, आईपीसी 420 which talks about cheating and inducing someone's property in a wrongful manner. तो इस तरीके से आईपीसी में होने वाले सारे क्राइम्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है एंड ऑल्सो उनसे रिलेटेड पनिशमेंट्स बताए गए हैं. जैसे कि थेफ्ट या चोरी के लिए 3 साल की सजा एंड फाइन होता है. ठीक है लेकिन अगर यही चोरी एक प्लेस ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसी एक जगह से हो जहां लोग रहते हैं, लाइक किसी घर के अंदर से,
किसी टेंट के अंदर से, किसी शिप या वेसल के अंदर से जहां लोग रहते हैं, ओके, या लोग अपनी प्रॉपर्टी स्टोर करके रखते हैं, तो सजा 7 साल की हो जाती है। ओके, तो जब थेफ्ट बाहर किसी पब्लिक प्लेस में होता है तो 3 साल की सजा, और अगर वही थेफ्ट किसी के घर के अंदर हो तो 7 साल की सजा। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग क्राइम्स एंड उनके पनिशमेंट्स को आईपीसी के इन सेक्शंस में डिफाइन किया गया है। और अब हम बात करेंगे सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी का एक्सपेंशन है कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। सो जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। अब प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं? प्रोसीजरल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो कि सब्सटैंटिव लॉज जैसे कि आईपीसी को इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। मेरा मतलब, जैसे मान लीजिए किसी के घर में चोरी हुई, ओके, तो ये तो आईपीसी डिफाइन कर देता है कि चोरी मतलब थेफ्ट, थेफ्ट मतलब सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी, और अकॉर्डिंग टू आईपीसी उस बंदे को इतने पर्टिकुलर ईयर्स की सजा होगी, 3 साल या 7 साल की सजा होगी। ओके, बट अब इस पूरे के पूरे जुडिशियल प्रोसेस को कैसे कैरी आउट किया जाए ये सीआरपीसी बताता है। मतलब कैसे उस चोर को पकड़ा जाए, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, किस तरीके से उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट का क्या इसमें काम है, इसमें पुलिस के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर एडवोकेट कोई है तो एडवोकेट का इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, ऑलराइट, किस तरीके से जमानत या बेल दी जाएगी, ऑल दीज थिंग्स आर डिफाइंड इन सीआरपीसी। सो अगर मैं आपको समराइज करूं फिर से, तो आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है और वो सारे क्राइम्स का डेफिनेशन एंड उनसे रिलेटेड पनिशमेंट्स बताता है। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, वो इस कंप्लीट जुडिशियल प्रोसेस को कैसे कैरी आउट किया जाए ये बताता है। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम दिस वीडियो। आगे हम बहुत ही ऐसे इस तरह के कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को लेकर इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएंगे। एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्यों ना करें, बिल्कुल करिए। And do not forget to hit the bell icon also so that you don't miss any more updates from FoolsDen.com, your complete online coaching partner. Please connect with me in the comment section ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं या जिस तरह के फ्यूचर वीडियोस की आपके रिक्वायरमेंट है हम उनको फुलफिल कर सकें। Thank you so much. It's Bala signing off. Bye bye.